अमेरिकी सदर का ईरान पर एक और बड़े हमले का इंदिया। कहा, ईरान में बड़ी कार्रवाई अभी बाकी है, हमलों की बड़ी लहर आने वाली है। अभी तक तेहरान को पूरी शिद्दत से निशाना नहीं बनाया, ईरानी अवाम की मदद करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका को बड़ा झटका, 3 F-15 तैयारे गिरकर तबाह। फुटेज भी सामने आ गई। ईरान का फजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी पर मार गिराने का दावा, अमेरिका की तरदीद। तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बने, सेंटकॉम का बयान। बताया, तैयारे कुवैती दिफाई निजाम ने गलती से मार गिराए, मलबा भी कुवैत में गिरा। पायलट बरवक्त इजेक्ट होने पर बच गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में एक और अमेरिकी फौजी हलाक, मजमूई तादाद 4 हो गई, 4 जख्मी। आला क़यादत को निशाना बनाने पर ईरान का भरपूर कुव्वत से जवाब। 5 दौरान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाने का दावा। कहा, इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर पर मिसाइल हमला किया, नेतन्याहू की हालत से मुतालिक कोई इल्म नहीं। ईरान का इस्राएली एयरफोर्स के कमांड सेंटर पर भी हमला। जंग के दौरान अब तक 10 इस्राएली जहन्नुम वासिल हो चुके, 770 जख्मी, 86 की हालत तशवीशनाक। ईरान के इस्राएली शहरियों को मकबूजा इलाकों से फौरी इंखला की वार्निंग। कहा, इस्राएल के सायरन को खामोश होने नहीं देंगे। मशरिकी वुस्ता में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर। किब्रिस और इराक में मिलिट्री बेसिस और कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। दोहा में भी धमाके। सऊदी अरब में अरामको की रास तनोरा रिफाइनरी भी निशाने पर। ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। बहरेन की बंदरगाह पर खड़े अमरीकी ऑयल टैंकर पर भी मिसाइल हमला। ओमान में ऑयल टैंकर भी निशाना, एक शख्स हलाक। कतरी फोर्सेस का 2 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। ईरान को हमलों की कीमत चुकाने की धमकी। कहा, इस तरह के हमलों को जवाब दिए बगैर नहीं जाने दे सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। ईरानी क़यादत की हर वजाहत और उज़र मुस्तरद कर दिया। ईरान पर आज भी अमेरिका और इसराइल की बमबारी। तेहरान और अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान में कई जोरदार धमाके। डिप्लोमेटिक पुलिस सेंटर को निशाना बनाया गया। जज़, फारिस और सनद शहर पर बमबारी। मजीद 57 शहादतों की तस्दीक। अमवात की तादाद 555 हो गई, एक चीनी शहरी भी शामिल। अमेरिका और इसराइल के ईरानी जौहरी तंसीबात पर भी हमले। सूरत हाल पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का हंगामी इजलास। एटमी ताबकारी के खदशे का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की अहलिया भी शहीद हो गई। सुप्रीम लीडर की अहलिया अमरीकी और इसराइली हमले में जख्मी हुई थी। हफ्ते की सुबह अली खामेनी की कंपाउंड में मौजूदगी की इत्तला अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने दी। ईरान पर दिन के वक्त हमला उसी इत्तला पर किया गया। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल कई माह से मौके की तलाश में थे। दोनों मुल्क चाहते थे आला ईरानी हुकाम किसी जगह इकट्ठे हों। इजलास के मकाम का पता चलते ही रात का इंतजार करने की बजाय फौरी एक्शन लिया गया। अमेरिकी सदर का ईरान पर एक और बड़े हमले का इंदिया। कहा, ईरान में बड़ी कार्रवाई अभी बाकी है, हमलों की बड़ी लहर आने वाली है। अभी तक तेहरान को पूरी शिद्दत से निशाना नहीं बनाया, ईरानी अवाम की मदद करना चाहते हैं। अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत ताखीर से देने पर ट्रंप बरतानिया से नाराज। कहा, वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर ने डियागो गार्सिया और फेयरफोर्ड बेस इस्तेमाल करने से मना किया। इक़दाम से सख्त मायूसी हुई। इतवार की रात को कियर स्टार्मर ने फैसला वापस लिया। बरतानवी बेसिस के महदूद इस्तेमाल की इजाजत दी। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान इससे पहले कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। अमरीकियों को निशाना बनाएंगे तो ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करेंगे। ये ना खत्म होने वाली जंग नहीं, जल्द खत्म करेंगे। अमरीकी वजीर दिफा का ऐलान। कहा, ईरान ने 47 बरस से यकतरफा ऐलान जंग कर रखा है। ईरान के खिलाफ जंग में जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का कहना है, हदफ के लिए महीनों और बरसों तैयारी की। ऑपरेशन जंगी तैयारी और फौजी ताकत का भरपूर इजहार है। ये कोई एक रात का ऑपरेशन नहीं, ये एक मुकम्मल जंग है जो जारी है। ऑपरेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। खित्ते में कशीदगी ऐसे वक्त हुई जब सिफारती कोशिशें जारी थीं। हमलों ने सिफारती अमल को पटरी से उतार दिया। बातचीत को फरोग देने और कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म की ओमान के फरमारवा सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मजीद कशीदगी रोकने, पायदार अमन के लिए सिफारतकारी की बहाली पर जोर। India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. At the same time, I would also say that any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. तंग नजर भारतीय रहनुमा एक और जंग की तैयारी के दावेदार। जंग की सूरत में एक और जिल्लत अमेज शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को पैगाम। जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमारे लिए जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया। तालिबान रजीम ने देख लिया रेड लाइन पार करने पर रद्द अमल क्या होता है। भारत और अफगानिस्तान दोनों को अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा दिखाया। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुप्स को खत्म करना होगा। अफगान अवाम को हमेशा बहुत अजीज रखा, कभी भी मुज़ाकरा से पीछे नहीं हटे। सदर मुमलिकत की ईरान जंग के शदीद मजम्मत, कहा तबाहकुन जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती थी। सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। हालात की बेहतरी मुज़ाकरात से ही मुमकिन। तमाम फरीक कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी को तरजीह दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सफीरों को ब्रीफिंग। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक से भी आगाह किया। बताया, अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागा बना हुआ है। पाकिस्तान दिफा के लिए तमाम मुनासिब इक़दामात का हक महफूज रखता है। इसराइल का जंगी जुनून, लेबनान पर भी हमले, बैरूत में कई मकामात पर बम बरसाए, मजीद कई अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 31 हो गई। इसराइल का हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के सरबरा को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के सरबरा नईम कासिम को भी कत्ल करने की धमकी। लेबनान के सरहद पर फौज बढ़ा दी। फिलहाल जमीनी कार्रवाई न करने का ऐलान। जनूबी लेबनान के दर्जनों कस्बों से इनखला की वार्निंग। ईरान जौहरी मुआहिदे पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, अली लारेजानी अमरीका से बातचीत के लिए ओमानी सालिसों से राबते कर रहे हैं। अली लारेजानी की तरदीद, मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। कहा, ईरान ने पहल नहीं की। अमरीकी सदर अपने फौजियों की मजीद हलाकतों से खौफजदा हैं। खुद को तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है। गलत अंदाजा लगाकर मुहिम जोई करने वाले दुश्मन को पछताने पर मजबूर करेंगे। तवील लड़ाई फजाई दिफाई ज़खायर को मजीद कमजोर कर देगी। ईरान से जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 या 3 इंटरसेप्टर्स दरकार। किसी दिन ये न कहना पड़े कि मिसाइल खत्म हो गए, कार्रवाई रोक रहे हैं। अमरीकी हुक्काम रजीम चेंज से मुतालिक भी शकूक व शुबहात का शिकार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत से मुस्तकबिल करीब में तब्दीली का इम्कान नहीं। बगावत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम लीडर की जगह किसी और सख्त गिर रहनुमा को लाया जाएगा। अमेरिका ईरान जंग के असरात दुनिया भर की बड़ी स्टॉक मार्केट में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। तारीख की सबसे बड़ी मंदी। इंडेक्स 16,000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। ट्रेडिंग रोकने के बावजूद भी मनफी जोन बरकरार रहा। पाकिस्तान में सोना भी महंगा। फी तोला निर्ख 13,300 रुपए बढ़ गई। 5,63,000 से तजावुज कर गया। खित्ते में कशीदगी, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी जलजिला। हांगकांग और ताइवान में 2% गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज बंद रही। कल भी कारोबार मुअत्तल रहेगा। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का फैसला। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हुर्मज़ बंद। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर शदीद मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में 7.3% इजाफा। अमरीकी तेल फी बैरल $5 महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल के दाम भी $5 बढ़ गए।
अमेरिका ईरान जंग मशरिक वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशंस तीसरे रोज भी मुअत्तल। एक ही रोज 2,800 परवाजें मनसूख, 20,000 से ज्यादा मुसाफिर आर्जी रिहाइशगाहों में मुंतकिल। दुनिया भर में 19,000 परवाजों को ताखीर का सामना। पाकिस्तान से मशरिक वस्ता के लिए 106 फ्लाइट्स मनसूख कर दी गईं। दुबई का महदूद परवाजों की बहाली का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत। मोदी नेतन्याहू गठजोड़ के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। काबिज भारतीय फोर्सेस का निहत्ते मुजाहिरीन पर ताकत का बदतरीन इस्तेमाल। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी। पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 चेक पोस्टों पर कब्जा, 188 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना भी तबाह। अब तक 435 तालिबान रजीम के कारिंदे हलाक हो चुके। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय न्यूज चैनल एबीपी को हैक कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में क्लिप चला दिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का पैगाम। पाकिस्तानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखा दी गईं। पंजाब में पेशगी इक़दामात से मुतालिक सिक्योरिटी मॉडल नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मोटरसाइकिल समेत तमाम गाड़ियों पर ई टैग लगाने का फैसला। पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की भी मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मोटरवे M1 और GT रोड पर लूट के निफाज के हवाले से बातचीत। अब्दुल अलीम खान का वफ्द को तमाम स्टेक होल्डर्स को कायल करने का मशवरा। कहा, एक्सेल लोड की पाबंदी ट्रांसपोर्टर्स और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निहायत जरूरी है। एक्सेल लोड की हुदूद बरकरार रखना मजमूई कारोबारी माहौल के लिए फायदेमंद है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की खराब परफॉर्मेंस। सिलेक्शन कमेटी से पहला इस्तीफा आ गया। सिलेक्शन कमेटी के रुकन अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया। कौमी टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से बाहर हुई। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मलेशिया को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। राना वहीद, सुफियान खान, ज़करिया हयात, नदीम अहमद और मोहम्मद इमाद ने एक-एक गोल किया।